अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट। मैच जीत चुका है इंडिया। आज कमाल खेला, 222 रन स्कोर किए, 212 रन स्कोर किए। 213 रन के टारगेट था अफगानिस्तान के लिए, लेकिन अफगानिस्तान आज बिल्कुल ही फ्लैट नजर आई। 111 रन ही बना सके। जवाब में 8 विकेट उनके गिर चुके थे, लेकिन 20 ओवर्स मुकम्मल हो चुके। तो कल जो पाकिस्तान ने शिकस्त दी और बड़ा ही क्लोज मैच था, अफगानिस्तान के दिल भी टूटे और ऐसा लग रहा है कि आज बहुत ही डिमोरलाइज थे। ना बॉलिंग में कोई इफेक्टिवनेस थी, ना फील्डिंग में, ना ही कोई बैटिंग में जान नजर आई। तो फिर ये मैच वैसे भी इररिलेवेंट सा था। इसका कोई फैसला जो है, रिजल्ट जो है वो फाइनल पर इम्पैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि फाइनल जो है वो पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का होने जा रहा है संडे को। कल पाकिस्तान श्रीलंका का मैच भी है। लेकिन इससे बड़ी खबर और एक अफसोसनाक खबर अब से कुछ देर पहले आई। मलका बरतानिया क्वीन एलिजाबेथ II जो है वो कुछ देर पहले इंतकाल कर गई हैं। 6 ईयर्स उनकी एज थी। तो हमारे जो दो मेहमान, जो गेस्ट मेहमान हैं, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, वो उनसे मुलाकात भी कर चुके हैं। सिकू भाई और इंजी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा मैच पे आने से पहले इंजी भाई, आपकी भी मुलाकात हुई थी मलका बरतानिया से? जी बिल्कुल हुई थी, क्योंकि जी पिंडी स्टेडियम में ना तो ये आई थी, तो फिर ग्राउंड में मैच देखने के लिए आई थी, तो वहाँ मुलाकात हुई थी। बल्कि दोनों टीमों से मिली थी, तो बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन मेरे ख्याल में सीकू भाई की काफ़ी 2-3 दफ़ा कह रहे हैं मुलाकात हुई है। इंग्लैंड में लॉर्ड्स वगैरह या नहीं, लॉर्ड्स वगैरह में नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई लॉर्ड्स वगैरह में। यहाँ पाकिस्तान में हुई थी। सही। सीकू भाई, हमारी लॉर्ड्स पे एक दफ़ा हुई थी, फिर एक दफ़ा उन्होंने घर बुलाया था खाने पे। अच्छा, ओके। बकिंगम पैलेस पूरी टीम को बुलाया था, मुझे अकेले को नहीं। तो उधर उनसे मुलाकात। ये कौन से सीजन की बात है यार? एक तो 70s वो जो 78 वाला टूर था, उसके बाद 79 वर्ल्ड कप। सही। उसमें भी उन्होंने उनको कॉल किया। जब बकिंगम पैलेस में कोई ज्यादा बातचीत होती है या फिर सलाम वो कहाँ बात रस्मी सी है? वो रस्मी सी होती है बातचीत। हम लोग भी आपस में बात कर रहे होते हैं। सही। तो चलें गेम पर आते हैं वापस। कल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को फ्लैट कर दिया और आज कोई उनके पास जवाब नहीं था, कोई मोटिवेशन भी नहीं नजर आ रही थी कि इंडिया को थोड़ा सा टफ टाइम देते हैं। जी भाई, अच्छा, आज के मैच में जो सारों से इंटरेस्टिंग चीज़ थी ना, वो इंडिया का खेलना, क्योंकि जिस तरह इंडिया ने 200 रन किए, कि जिस तरह ही उनके ऊपर से प्रेशर हटा ना, तो बिल्कुल डिफरेंट टीम नज़र आई। और अफगानिस्तान पे जिस तरह ही प्रेशर पड़ा है, अब अफगानिस्तान पे किस चीज़ का प्रेशर पड़ा, क्योंकि जिस सोशल मीडिया पे ना उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया गया है अफगानिस्तान से भी ना, अपनी टीम को हुआ। जिस तरह ही उन पर ये वाला प्रेशर पड़ा है ना, तो उनकी टीम भी बिल्कुल फ्लैट हो गई आज, क्योंकि जी इंडिया से प्रेशर हटा, तो इंडिया की गेम पूरे एशिया कप में आज का मैच बिल्कुल डिफरेंट था जी। और अफगानिस्तान ने जो पूरे एशिया कप में खेला था बिल्कुल डिफरेंट था। तो ये सारा ऐसा लग रहा है दिल बर्दाश्त हो गए थे कल। आज कप्तान भी तो बदल लिया था इंडिया ने जी, इंडिया का कप्तान भी बदल गया था। तो ये सारा जो खेल है ना, ये सब प्रेशर का है, क्योंकि जी जो अपने नर्व्स कंट्रोल रखेगा ना और मौके पे डिलीवर करेगा, और बड़ी टीमों की ये क्वालिटी है, क्योंकि जिस टाइम उनके ऊपर प्रेशर पड़ते हैं ना, अच्छा ये पाकिस्तान की टीम की क्वालिटी है शुरू से, कि जिस टाइम भी इस पे प्रेशर पड़ा है ना, तो ये निकल के ना बहुत हार्ड इन्होंने क्रिकेट खेली। ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है, क्योंकि ना सिर्फ इस टूर्नामेंट में हमने देखा जब इंडिया के लिए ये मैच कोई मैटर नहीं करता था, तो विराट कोहली भी खुल के खेल रहे थे, इंडिया ने बड़ा अच्छा स्कोर किया। अभी पिछले साल ICC T20 वर्ल्ड कप था, पहला मैच इंडिया हारा, प्रेशर मैच था पाकिस्तान से, फिर न्यूजीलैंड से हारा और इसके बाद उनका चांस खत्म हो चुका था क्वालिफाई करने का। फिर नमीबिया को 9 विकेट से हराया, स्कॉटलैंड को 8 विकेट से हराया और इंडिया ने फिर अफगानिस्तान को 66 रन से हराया। चलिए छोटी टीम थी, लेकिन जो इंडिया का खेलने का अंदाज था वो बदल गया था, बहुत एग्रेसिव हो गए थे, यानी कि प्रेशर में परफॉर्म नहीं कर रहे थे। जो मैचेस में प्रेशर नहीं था वहां परफॉर्म किया, और इस दौरान भी बायलैटरल सीरीज बड़े आराम से जीते हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ये देखना पड़ेगा कि जो प्रेशर मैचेस है इंडिया क्यों हार रहा है। देखिए, उस दिन बड़ी अच्छी बात कही थी कि ये अपने घरों में इतना ज़्यादा खेलते हैं, IPL इतना खेलते हैं, उनको दूसरी जगह नहीं खेलने जाते। तो ये अपने घर के शेर हैं। और आप जिन टीमों के नाम ले रहे हैं, नमीबिया या इस किस्म की जो टीमें हैं, और अफगानिस्तान तो वैसे ही आपको पता है स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया, तो अफगानिस्तान का जो स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया, यार इट्स अ फैक्ट। आपको पता है कि उनके लिए तो उन्होंने कौन सा बेंगलोर किया था, कौन सा ये दिल्ली अब कहाँ, अब तो चली गई जो नहीं, मगर उन्होंने किया हुआ था। अफगानिस्तान अफगानिस्तान को स्पॉन्सर ही वो करते थे, तो इसलिए थोड़ा सा उनकी हमदर्दी भी है। अच्छा, कल मैच के बाद और भी कुछ वाकयात है, मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले इंट्रोड्यूस करवाऊं, आज हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। एक बहुत ही मंजे हुए सियासतदान, कह रहा हूँ सियासतदानों को जो बैकफुट पे रखते हैं, यानी कि जर्नलिस्ट हैं और एंकर पर्सन भी रहे हैं, सहाफत से बड़ा गहरा ताल्लुक है। और हमने देखा है, एक बात मैं खास तौर पे कहना चाहूँगा कि जब भी आज़ादी सहाफत की बात होती है
जो पहली सफ में पहला शख्स आपको नजर आएगा वो मजहर अब्बास साहब हैं। और बस आप कैसे हैं? आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। क्रिकेट के शौकीन भी आप बहुत हैं, बहुत ज़्यादा। इंजमाम उलग से ज्यादा क्रिकेट जानते भी होंगे आप, मुझे लगता है। इंतजाम अलग से ज़्यादा तो क्रिकेट नहीं जानता, लेकिन हाँ क्रिकेट रिपोर्ट बहुत की और क्रिकेट कंट्रोवर्सीज बहुत और रिपोर्ट शौक की भी हैं। बड़ा है आपको, ये मैटर बिल्कुल करता है कि पैशन कितना है गेम के बिल्कुल, बारे में। वो तो है। तो मुतमईन है पाकिस्तान की टीम परफॉर्मेंस से? मुझे थोड़ी सी परेशानी ये है कि क्या ये टीम इस तरह परफॉर्म ऑस्ट्रेलिया में करेगी। ओके, आप आगे का सोच रहे हैं, आगे दूर का मैं सोच तो रहे हैं। इसमें मिडिल ऑर्डर अपनी, मुझे तो नहीं लग रहा पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर जो है वो क्लिक कर रहा है। मुझे अच्छा। तो मिडिल ऑर्डर नजर ही नहीं आ रहा। अगर फायर आप- पावर नहीं है या आपके ख्याल में एक्सपीरियंस नहीं है? देखिए मिडिल ऑर्डर के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो शायद बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको टीम जाहिर है कुछ ओवर हो चुके होते हैं, कुछ ओवर नहीं होते हैं। अगर जी। ओपनर अच्छा परफॉर्म कर जाए, पहले 3 प्लेयर अच्छा परफॉर्म करें तो आप पे प्रेशर नहीं होता। लेकिन अगर पहले उनका जो रोल है वो चेंज होता रहता है, T20 में बड़ा फ्लक्चुएट करता है। इसलिए बहुत सॉलिड प्लेयर्स होने चाहिए। तजुर्बा हो, और जिनमें खासतौर पे ऑस्ट्रेलियन उसमें- कंडीशंस का चले। बड़ा और- अच्छी आपकी ऑब्जर्वेशन है। इंजी भाई से इस पे बात करते हैं। हमारी दूसरी मेहमान यंग टैलेंटेड एक्ट्रेस अनमोल बलोच आज हमारे साथ मौजूद है। अनमोल, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू फॉर कमिंग। और ये बताइए कि क्रिकेट में कितना शौक रखती हैं आप? 50-50। 50-50, चाहे पाकिस्तान का मैच भी हो। हाँ, तो क्या हॉकी देखना पसंद करती हैं या कोई और खेल? नहीं, सिर्फ अपना काम। सिर्फ अपना काम, मतलब एक्टिंग के अलावा आपको दिलचस्पी नहीं है कि इस वक्त मुल्क में क्या हो रहा है? नहीं, क्यों नहीं है दिलचस्पी? हेडलाइंस देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं। तो फेवरेट प्लेयर कोई है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा शाहीन आफरीदी, नहीं, कोई बाबर आजम, नहीं, कोई रिजवान, नहीं, कोई नहीं है। कोई नहीं, सॉरी। अब तो जो है इंडियन, मैं देख रहा हूँ कुछ एक्ट्रेसेस हैं वो भी बड़े फैन हो गए नसीम हो शाह गए, की। कल आपको नसीम पता है शाह नसीम शाह ने क्या किया है? क्या किया? नसीम शाह ने 2 Sorry, मैं छक्के शूट मारे पे हैं। थी। नहीं नहीं, आप अच्छा, sorry, I'm- मैं शूट पे बिल्कुल थी, ठीक है। नहीं नहीं, मैं ये आपको जज नहीं कर रहा हूँ इस बात पे। Okay. लेकिन हम क्योंकि बड़े कल जो है सेलिब्रेशन में पागल ही हुए जा रहे थे कि नसीम शाह ने 2 छक्के मार के पाकिस्तान को मैच जिता दिया है। नाइस। जी, वेरी नाइस, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था। हमारे मतलब तो दिल बाहर आ गए थे लिटरली। तो इसलिए मैं थोड़ा सा सरप्राइज हुआ कि आपको पता नहीं चला कि हुआ क्या है। लेकिन आप शूट में थी। क्या चल रहा है आजकल? फिल्म शूट कर रही हैं या कोई ड्रामा ड्रामा की? शूट चल रहा है। ओके, कौन सा ड्रामा कर रही हैं? एयरवाई का एक ड्रामा आ रहा है, सही आंगन की चिड़िया, तो उसकी शूट चल रही है आजकल। सही। चलें जी, क्रिकेट पे थोड़ी सी और बात करते हैं, फिर आपके सामने हम एक और गेम खेलना है। मुझे उम्मीद है उसमें आपको ज्यादा दिलचस्पी होगी क्योंकि उसमें आप ही के साथ बराह रास्त वो खेल खेला जाएगा। तो कल हमने देखा कि एक तो मैं दिखाना चाहूंगा ये फुटेज, क्योंकि कल हमने थोड़ा बॉलर की बैक साइड से देखा था तो हमें लग रहा था कि आसिफ ने पहले जो रिएक्ट किया है, लेकिन जो बॉलर थे फरीद, उन्होंने जो सेलिब्रेशन की थी, इंजी भाई, किसी के मुंह के जाके पास ऐसे फिस्ट पंच देना, सेलिब्रेट करते हुए, फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ था, बट ये भी मेरे ख्याल से आईसीसी रूल्स के खिलाफ है। दोनों प्लेयर्स को आज जुर्माना किया गया 25%, जो कि मुझे लगता है कि सस्ते में छूट गए दोनों। जी बिल्कुल, इसको फ्री कहना चाहिए कि फ्री छूट गए हैं। और ये अंपायर्स को है ना, इसको बिल्कुल सीरियस लेना चाहिए था और ये बिल्कुल नहीं हो सकता। और मैं आपको एक तो ये मैच के अंदर हुआ है और मैच के बाहर भी जो हुआ है वो भी सही नहीं हुआ। हाँ। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ है क्योंकि इसलिए क्योंकि मैं इनको कोच भी करता रहूँ अफगानिस्तान को, और आज भी पाकिस्तान के जिस तरह उमर गुल है, यूनुस खान है, ये कोच करते रहे। राशिद लतीफ ने कोच किया और है। मेरे से पहले राशिद ने और कबीर खान ने इनको बहुत साल कोच, जी। और कबीर खान ने मेरे ख्याल में 5-6 साल कोच किया अफगानिस्तान को। सारों से लंबा पीरियड कबीर खान का था। तो ये, और इन्होंने बहुत सारे जितने भी इनके प्लेयर्स हैं, इन्होंने पाकिस्तान में क्रिकेट खेली है, पेशावर में और पिंडी में। तो मैं बिल्कुल इस तरह नहीं समझता था कि जी इनके जो बाहर के लोग हैं उनका रवैया भी इस तरह अच्छा, होगा ये कि तो हिट ऑफ पाकिस्तान द ने मोमेंट इनको हो सकता हमेशा है। हेल्प की है। लेकिन जो ये तमाशाई कर रहे हैं, चाहे वो वर्ल्ड कप हो 2019 का, फिर लास्ट ईयर जब पाकिस्तान और पाकिस्तान का मैच था तो गेट क्रैश करने की कोशिश की थी, और फिर ये इंसिडेंट। अब पाकिस्तान ने बाकायदा ये इरादा किया है कि आईसीसी से ऑफिशियल कंप्लेन करेगा। नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए। और ये अफगानिस्तान पहला सिर्फ पाकिस्तान से नहीं हारा मैच, ये तो अभी जो उनसे सेकंड राउंड था, ये श्रीलंका से भी आ रहा है, इंडिया से भी आज आ रहा है। तो कहीं इस तरह का इंसिडेंट देखने भी नहीं आया। ये 99 के, ये 19 के वर्ल्ड कप में भी देखने में आया था यही वाली चीज़ कि, और आज भी ये देखने में आई है। तो ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है। इनको थोड़ा सा, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, उनके दिल बड़े होते हैं, ठीक है ना, वो खुले दिल के लोग होते हैं, हार जीत को इवन जो बर्दाश्त फैंस करते हैं हैं। उनको भी इसी तरह देखना चाहिए। फैंस को भी इसी तरह ही और मुझे देखना उम्मीद है चाहिए। सीखेंगे अपने रवैये से, क्योंकि अभी कुछ साल पहले तक इंडिया में हम देखते थे ग्राउंड जला दिया था। कलकत्ता का हम कल ही बात करते थे, श्रीलंका से 1996 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हारते हुए उन्होंने आग लगा दी थी स्टेडियम में, कई जगहों पे कुर्सियां जला दी थी। तो ये होता रहा है। लेकिन वैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान की कोई राइवलरी बनती नहीं है गेम में। हाँ, 2-3 मैचेस क्लोज हुए, बट पाकिस्तान इज फार सुपीरियर टीम। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये सियासी एलिमेंट है जिसकी वजह से ये हो रहा है?
होता है, लेकिन अगेन जिस तरह नहीं इस तरह का रिएक्ट होना चाहिए। मेरा ख्याल है अफगानिस्तान क्योंकि और ये जो आज उनकी परफॉर्मेंस रही उसके एक रीज़न ये भी लगता है कि कल वो उनको बहुत तवक्को थी कि वो मैच जीत रहे हैं, और फिर जाहिर है इतना क्लोज होके मैच हार जाना तो वो एक रिएक्शन है। लेकिन क्राउड का जो रिएक्शन होता है हमारे यहाँ पाकिस्तान इंडिया में नेचुरल होता है। लेकिन आपको याद है, इंदी भाई को याद होगा कि एक वक्त ऐसा भी आया था कि इंडिया में विकेट उखाड़ दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद क्रिकेट टीम गई और उनका बड़ा अच्छा रिसेप्शन हुआ जब क्रिकेट टीम, या बल्कि मुझे याद है अच्छी तरह शिवसेना ने विकेट उन्होंने विकेट फाड़ दी थी, वहां से उखाड़ दी थी। तो उसके बावजूद भी जब उस वक्त नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्रिकेट टीम को भेजने का फैसला किया तो वाजपेयी का बहुत अच्छा बयान आया था कि क्योंकि बहुत बोल्ड डिसीजन था उसमें, और वो फिर उधर उन्होंने जाके उधर वो किया। और मुझे वो वाकया याद है क्योंकि वो स्टोरी मैंने AFP से ब्रेक की थी। अच्छा। तो मुशाहिद हुसैन जो उस वक्त स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, तो जब स्टोरी चली गई तो वो उन्होंने बाद में मुझे ये किस्सा सुनाया कि जब मैं मियाँ साहब के पास गया उस वक्त तक फैसला हुआ नहीं था। सही। तो फिर मैंने मियाँ साहब से कहा, मियाँ साहब टीम को भेजना है ना? तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, चलो ठीक है उसमें तो उधर फिर बहुत अच्छा वेलकम पाकिस्तान का हुआ। तो सही, मेरा ख्याल है ये बिल्कुल इंदी भाई की बात ठीक है कि मेरा ख्याल है प्लेयर्स को ख़ास तौर पे वो करना चाहिए और क्राउड को भी ये मैसेज देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा से टॉलरेट नहीं की बिल्कुल जाएंगी। सही बात है। मैं और एक जुमला कहूँगा, जी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल है, जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। दोबारा बताइए। जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। और ये ज़्यादातर क्रिकेटर यही तो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने बड़ा ख्याल किया, लेकिन वो बहुत ख्याल नहीं किया, करा मगर देखें ना उनकी हरकतें कैसी हैं। इंग्लैंड के अंदर वो बेचारे दुकान पे वो सेलिब्रेट कर रहे थे, पाकिस्तान का झंडा लगा था, जाके उन्होंने कुट लगा दी। मुझे क्योंकि इंडिया से भी हमारी जो एक पॉलिटिकल राइवलरी उसकी वजह से ज्यादा बन गई। मजहर साहब से नहीं, मजहर साहब से बात करना चाहूँगा सर, इज इट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द सिचुएशन इन अफगानिस्तान, जो उनके रहने का स्टाइल है वो इफेक्ट करता है उनको, वो मतलब उनका मतलब। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस टॉपिक को मैं जरा यहीं पे होल्ड पे रखें, इस पे हम दोबारा वापस आते हैं। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात ये हुई है कि इंडिया ने एक अनोखा बहाना बनाया। उन्होंने कहा कि उस दिन रिजवान बार बार अनफिट हो रहे थे, जिसकी वजह से मैच को रोका जा रहा था और हमारा मोमेंटम टूट रहा था। अब ये कैसी शिकायत है इनसी भाई? ये मतलब ये तो रोने धोने पे आ गए, ये तो रोने वाली बात हो गई बिल्कुल। उनसे कहो यार ये तुम भी कर लो, कोई ऐसी बात नहीं है। ये क्या बात है यार? तो ये हारने के बाद ये इसी तरह की चीजें नहीं, एक्चुअली इंडिया ने बात की है, लोगों ने ये इशू नहीं, आई हैव रेड दिस। नो मैंने भी पढ़ा है, मगर ये नहीं पता कि BCCI ने किया है ये शिकायत। ऑफिशियली उनकी टीम ने किया, अब ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता BCCI ने किया या उनके मैनेजर ने किया, बट ये कहा गया है जो रेफरी उनसे कि मतलब वो बार बार क्योंकि ब्रेक ले रहे थे, इंजर्ड हो रहे थे, इसलिए हमारा मोमेंटम जो है बरकरार नहीं रह सका। अच्छा, वैसे मैं ये बैटिंग करते हुए बात की, बैटिंग करते हुए, क्योंकि वो मेरे ख्याल से कीपिंग करते हुए इंजर्ड हुआ था। अच्छा, वैसे हम ये चीज करते हैं कि जी बैट्समैन को अगर ब्रेक आ जाए ना, बार बार ब्रेक आ जाए, तो बैट्समैन के लिए ज्यादा दोबारा से सेट होना ना मुश्किल होता है। बॉलर उसी कह रहे, मेरे ख्याल से उसके घुटने पे लग गई थी रिजवान ने, जब जंप मार के कैच पकड़ने की कोशिश की थी। मेरे ख्याल से उसी का बात कर, लेकिन डेलिब्रेट नहीं था ना, मैं ये कह रहा हूं। मुझे याद है इंजी भाई, तो आमिर सुहेल ने सिर्फ वो मेरा ख्याल है बैट चेंज किया था जब आमिर सुहेल और सईद अनवर बहुत अच्छा खेल रहे थे अगेंस्ट इंडिया। नहीं, उन्होंने बैट भी चेंज किया था, उसको जाके अच्छा, बाय द वे हमने विराट कोहली की तारीफ नहीं की, बड़ा जबरदस्त आज उन्होंने खेला, 122 रन बनाए, उनकी पहली सेंचुरी थी और 1000 दिन बाद उन्होंने सेंचुरी मारी है, तो उनकी 71 सेंचुरीज हो चुकी है। इंजी भाई जानते होंगे जिस प्लेयर की 71 सेंचुरीज हो वो यकीनन बहुत ही टैलेंटेड, जीनियस और हार्ड वर्किंग क्रिकेटर होगा। नहीं, जीनियस क्रिकेटर है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि बेस्ट प्लेयर है कि जी। और इंडिया के लिए मेरे ख्याल में इस एशिया कप में यही है खुशी की चीज़ है कि विराट कोहली दोबारा से फॉर्म में आ गया। और देखिए कहीं लग नहीं रहा था कि बड़ा प्लेयर है ना, कि अब इसका हाईएस्ट स्कोर हो गया, लग नहीं रहा। इस इनिंग से लग रहा है कि विराट आए, इससे पहले भी इसने 250 किए थे, 35 का रखा था। तो ये मेरे ख्याल में इंडिया के लिए बड़ी अच्छी खबर है और विराट के लिए। और उस दिन हमने टाकरा में कहा था सनी भाई को, मैंने कहा था कि अल्लाह करे स्कोर करे, विराट बड़ा प्लेयर, अच्छा देखना मजा आता है, बस पाकिस्तान के सामने ना करे। क्या हो गया? नहीं, ये हो जाता है कि प्लेयर है। मैं अनमोल से पूछना चाह रहा था, विराट कोहली को जानती है आप? क्यों जानती है? मुझे पता है आप क्यों जानती है। क्यों जानती है? उनकी बेगम की वजह से आप जानती होंगी उनको, है ना?
अनुष्का शर्मा की वजह से आप उनको अनुष्का जानते हैं। देखिए शर्मा ये मुझे पता था, उस प्लेयर का आपको एक पता चीज होगा। तो पता है इनको, आपने इनको शो पे बुलाया हुआ आई है। एम श्योर आपको शोएब मलिक का भी पता होगा, बिल्कुल पता वो भी उनकी वाइफ की वजह से पता होगा, सानिया नहीं, मिर्जा। उनका उन्हीं की वजह अच्छा, से उनका पता उन्हीं की है। वजह से पता है, ओके। क्योंकि इनकी दिलचस्पी नहीं है ज़्यादा, 50-50, इसलिए मैंने कहा ये अनुष्का शर्मा की वजह से जानती होगी, क्योंकि अनुष्का ओबियसली आपकी फील्ड से रिलेटेड है, एक्टिंग करती हैं वो भी। सियासत में दिलचस्पी है वैसे आपको? थोड़ी बहुत, वहाँ पे भी एक्टिंग होती है इसलिए? बिल्कुल ये सही कहा आपने, वहाँ पे होती है भी ना? एक्टिंग होती तो सबसे अच्छा अदाकार वहाँ पे कौन लगता है आपको? है। ये नहीं, नहीं बता दें हमें, कुछ नहीं होता, ऐसे ही बता दें जो आपको लगता है कि जानबूझ के सनसनी बना रहा होता है, या अपने ये handsome अपनी है। स्पीच में जो है नहीं, वो नहीं, ये सवाल करें सबसे ज्यादा कौन सा हैंडसम सियासतदान कौन नहीं है? हैंडसम कोई भी नहीं है, हैंडसम तो खैर इमरान खान है। इमरान खान है हैंडसम? इमरान खान है, इमरान ये बात खान है। आपके कप्तान? साढ़े कप्तान इनके, हाँ हम हाँ, दोनों के के कप्तान कप्तान है। तो नहीं वैसे कोई सियासतदान आपको लगता है कि बहुत ज्यादा ही कुछ ओवर एक्टिंग कर रहा होता है अपनी तकारीर में? कोई ऐसा सियासतदान नाम नवाज याद है? शरीफ। नवाज शरीफ आपको लगता है कि अदाकारी अच्छी कर रहे हैं? ओके, वैसे उनका आप क्यों हंस रहे हैं? सर पकड़ लिया आपने। लेकिन आपको पता है ये फैक्ट है कि पहले वो एक्टर बनना, उन्होंने फिल्म में काम किया था। हाँ? नवाज शरीफ साहब हाँ, ने रोल दिया, कुछ करना किया चाहते था, थे। किया इनको था? पता होगा। नहीं मुझे क्यों पता होगा? नहीं, दूसरे था, आप- एक्टिंग में आपने इतना इतना मैंने मुझे- एक्टिंग में शौक था मुझे इतना पता है कि वो उनकी आवाज़ अच्छी है, गाना अच्छा गाते हैं। गाना अच्छा गाते, लेकिन एक्टिंग का शौक था गुलकार इनिशियल डेज में। अदाकार एक ही बात है। गुलकार अदाकार, हाँ, आर्टिस्ट फनकार, मतलब हाँ, फनकार, टैलेंट। फनकार, फनकार कहते ठीक है। क्रिकेट फर्स्ट क्लास मैच खेला है उन्होंने एक, हाँ नवाज शरीफ ने। और एक्टिंग का मुझे जहाँ तक याद है कोई उनको शौक था। किसी फिल्म के लिए नहीं उनको वो बुलाया आसिफ गया था। जरदारी साहब ने एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे काम किया है वैसे। आसिफ जरदारी साहब ने आसिफ तो जरदारी किया साहब है। ने किया है जरदारी चाइल्ड साहब आर्टिस्ट ने के तौर किया पे। हाँ वो मैं कंफ्यूज कर रहा था, बट नवाज शरीफ साहब को शौक था एक्टिंग का, ये कहते हैं उनके बारे में। चलिए जी, एक और वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। कल जो 2 छक्के मारे नसीम शाह ने, जिसका भी तस्करा हो रहा था, वो हसनैन के बैट से मारे थे। उन्होंने ऑन द फील्ड बैट चेंज किया, क्योंकि उन्होंने कहा हसनैन तुम्हारा बैट अच्छा है, मेरा नहीं है, अपना बैट दो। और फिर उन्होंने 2 छक्के मारे। तो एक ये वीडियो बनाई, हसनैन ने ये बैट गिफ्ट किया है, और जरा सुनिए कि नसीम शाह ने कितना अच्छा जेस्चर दिखाए। आप सब लोगों को पता है कि कल नसीम ने जो इनिंग खेली है और माशाल्लाह बहुत आउटस्टैंडिंग खेली है, पाकिस्तान को मैच जिताया और एक मतलब तारीख मतलब रिपीट की। एक टाइम पे जावेद मिर्जाद ने ऐसे छक्का लगाया था, और इस टाइम हमारा नसीम, हमारा शहजादा, हमारा टाइगर। और ये जो बैट है जिससे इसने कल रात मैच खेला है, तो मैं ये मेरा बैट है और मैं इसको गिफ्ट करना चाह रहा हूँ, और आगे इसने जो करना है ये वो करेगा इस बैट का। थैंक यू वेरी मच हसनैन कि आपने No मुझे problem, बैट no गिफ्ट की, और मैं इसको ऑक्शन पे लगा रहा हूँ, और इसका जो आधा हिस्सा मैं फ्लड फंड में दूंगा। जी, आधा हिस्सा वो कह रहे हैं कि फ्लड फंड में देंगे। पूरा ही दे देता। हो सकता है बाकी किसी और फंड में देना उनको, यार जज तो ना करें यार, सिकू भाई मतलब कमाल करते हैं। आधा पहली दफा सुना है जिंदगी में, आधा। चलिए उसकी anyway, मर्जी, फिर well भी done जो जी, भी well है done, अच्छा well जेस्चर है यार। मगर मुझे अच्छा लगा, अजीब सा लगा आधा। नहीं, अच्छा जेस्चर है ना, बहुत अच्छा। आप कोई चीज डोनेट कर दे, आधा ही दे दीजिएगा यार। मैं दे देता हूँ, मेरे पैसे क्या देंगे आपको? जितने भी पैसे 8 विकेट जिससे बॉल से लिए थे, बॉल का है वो? रखी है। करें ना नहीं, मेरे पास इमरान की ऑटोग्राफ नहीं, करें ना donate। मेरे पास नहीं 1 करोड़ में बिकती है ना इमरान के ऑटोग्राफ। मेरे पास एक क्रिकेट बॉल है जिसमें इमरान के ऑटोग्राफ है, कोई खरीद ले करोड़ रुपए में दे देते हैं डोनेशन। ये किससे का करोड़ रुपए उसकी कोई लोग value कहते हैं है? जी वो एक बल्ला साइन कर दे तो करोड़ रुपए अनमोल तो कहेंगे अनमोल है, क्योंकि वो कह रही है हैंडसम इमरान खान साहब। जब तो बेचारे को सजा नहीं मिल रही। अच्छा एक और सजा मिलनी चाहिए, उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं कि उन्हें सजा मिले। सजा नहीं मिली घड़ियां थी इमरान बेची खान। उन्होंने कुछ जो उनको प्रेजेंट मिली थी। नहीं ये कह रही है इनका मौकिफ है कि भाई सजा नहीं मिलनी हाँ, चाहिए। बिल्कुल नहीं आप मिलनी कॉन्टेस्ट चाहिए, करना चाहते हैं, चैलेंज करना चाहते हैं नहीं, किसी- बिल्कुल हैंडसम आदमी है, उसको सजा नहीं होनी चाहिए। अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, पॉलिटिशियंस को सजा सिर्फ वोटर्स को देनी चाहिए। वोटर्स को देनी चाहिए आपके ख्याल में? अच्छा आवाम की मतलब वो अदालत लगनी सारे चाहिए। कानून तोड़े सब कुछ करें। चले अब सियासी शो तो ना बनाए, खेल का शो है ये। ये हाँ, सियासत पे थोड़ी देर बाद आते हैं, वेट करें। मदद साहब हैं तो ऐसा नहीं हो सकता सियासत पे ना बात हो। लेकिन दहानी जो है इंजर्ड होके बाहर हो गए। बड़ा इंटरेस्टिंग ये है, संजय मंजरेकर से दहानी ने पूछा मैं कैसा बॉलर लगता हूँ आपको, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छे लगते हैं। तो क्या कहा इसके बाद दहानी ने संजय मंजरेकर को, जरा सुनाते हैं आपको। At the ground. He's a brilliant character. Yeah, he's a character. The other day he asked me whether I enjoyed his bowling, and I said I loved it. You bowled superbly. हाँ, इसीलिए नजर लग गई। इसीलिए नजर लग गई। इसीलिए नजर लगी। दहानी ने पहले खुद पूछा जाके कि मैं कैसा लगता हूँ, कह रहे जबरदस्त बॉलर हैं आप, बेहतरीन बॉलर हैं, बहुत अच्छे बॉलर हैं। तो कहा इसीलिए मुझे नजर लग गई। तो दहानी जो है ऑन फील्ड जो है हमें He's a नजर आते हैं कि character. बड़े हाँ Good बड़े character है। एक्साइटेड होते हैं, बड़ा उनका एंटरटेन करते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर भी बड़ा अच्छा है इसका मतलब, He's a lively person, बहुत लाइवली अच्छी पर्सन। और ऐसे कैरेक्टर्स टीम में होना जरूरी है। आप जब खेल रहे थे भाई, कौन सा था ऐसा कैरेक्टर जो टीम को बिल्कुल उठा के रखता था हर मौके पे? सीकू भाई, हाँ?
ये तो आपने अपने बैकयार्ड में खेला होगा जब आप छोटे होंगे, सिक्कू भाई बड़े होंगे। और भाई मैं कप्तान था जब ये आया था। सिक्कू भाई कप्तान थे। कौन सी टीम में? मैं जिस समय यूबीएल में गया यूबीएल था, के कप्तान थे, ओके। तो यूबीएल में सिक्कू भाई कप्तान थे, सारी टीम को उठा के रखते थे। अब ये मैं अच्छा। गलत नहीं कह रहा। जैसे उठा के मैं नहीं, कप्तान तो नहीं करता ना ऐसी हरकतें। कप्तान जाते का- हुए हर एक के पास से जाते हुए कुछ ना कुछ कहते रहते थे, वो जागते रहते थे सारे। अच्छा लेकिन कप्तान तो फिर भी एक सीरियस वो भी रखता है ना, थोड़ा सा उसको होल्ड और ग्रिप भी रखनी मेरे पड़ती ख्याल है। से हमारे- कोई और ऐसा कैरेक्टर पाकिस्तान टीम में कौन था? हमारे दौर में मियादाद मियादाद वाज हिलेरियस, हाँ, ऐसी उनके ऐसी तो बड़े किस्से शरारतें, हैं। ऐसी ऐसी रूम नंबर शरारतें। क्या है, रूम नंबर वाला। आप यकीन करें कि भाई मुश्ताक का सुना है कि मुश्ताक जी मुश्ताक बड़े जबरदस्त थे, वसीम भाई बड़े जबरदस्त थे। खुद बता नहीं रहे, वैसे खुद ये थे। ठीक है। मतलब इंजी भाई थे। जब मैं पहली दफा मिला मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं समझता था ये तो कोई सीरियस शख्सियत होंगी, बट इनका सेंस ऑफ ह्यूमर माशाल्लाह कमाल है। तो चलें जी, विराट कोहली आज के बेस्ट प्लेयर है, मैन ऑफ द मैच भी थे। बड़ी फेयरलेस बैटिंग की विराट कोहली ने, और आज पावर हिटिंग भी एंड में बड़ी अच्छी की, जिसपे कभी कभी उन पे तनकीद होती है, लेकिन आज 200 का स्ट्राइक रेट था। 6 या 7 छक्के आज विराट कोहली ने मारे हैं, तो बहुत ही शानदार बैटिंग, आउटस्टैंडिंग प्ले था इंजी भाई आज। बहुत जबरदस्त। और मजा आया देखने में। मतलब अगेंस्ट मुजीब को और राशिद को है ना, सारे उन्होंने पूरे एशिया कप में ना सारों को मुश्किल डाली, किसी को नहीं खेलने दिया। विराट ने आज जिस तरह उसको खेला, तो मेरे ख्याल में दूसरों को वॉच करना चाहिए। जिस तरह विराट ने उसको कदमों का इस्तेमाल किया, और सारों से बड़ी बात की कि आज इसने उन पे हमला किया है, क्योंकि जी अपनी क्रीज को छोड़ा है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी कि जिस तरह ये खेला है, और प्लेयर तो ये इसी कैलिबर का है जिस तरह का आज खेला है, तो ठीक है। वर्ल्ड क्रिकेट ने मिस किया 3 साल इनको के। अच्छा जी। खेल अच्छा रहते, सेंचुरी नहीं स्कोर कर रहे थे, सेंचुरी 50s स्कोर। थी काफी सारी, मैच विनिंग जो सेंचुरीज थी वो मिसिंग थी। तो ताबिश हाशमी ने शहजाद गवास्कर का बड़ा मशहूर इस हवाले से कॉल है कि आई मीन क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्परेरी। Form is फॉर्म इज टेम्परेरी। अच्छा, एक बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है हमारे भाई ताबिश हाशमी साहब की, जिन्होंने हमें बताया है कि जो एम्पायर होते हैं गली क्रिकेट में, वो एक बड़ा मसला है। और ये बिल्कुल ऐसी ऑब्जर्वेशन है, मैं भी सोच रहा था ये क्यों होता है कि जो बैटिंग टीम होती है उसका एम्पायर होता है। इसकी मंतक आज तक समझ नहीं आई। ताबिश हाशमी इसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इससे मसले क्या पैदा होते हैं गली क्रिकेट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी। और शहजाद, कैसा चल रहा है आपका जश्न? उम्मीद अच्छा चल रहा होगा। तमाम टीम को एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके शो में बिल्कुल फिल्मों में जिस तरह आइटम सॉन्ग आते हैं उस तरह मैं आता हूँ। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वही गली क्रिकेट के ऊपर, मगर गली क्रिकेट में अंपायर्स का रोल। एक इंतहाई भयानक सिलसिला चल रहा है गली क्रिकेट में। बैटिंग साइड का होता है ये अंपायर। क्या अजीब सी बात है, ये बैटिंग साइड का अंपायर। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि अपना पेपर खुद दे के आप चेक करें, या फिर काजी अपना निकाह खुद ही करा रहा हो, या फिर पीटीआई के वोट जो है वो पीएमएल गिन रही हो। कैसे भरोसा कर सकते हैं आप एक ऐसे बंदे पे जिसको मैंने अभी बोल्ड किया है और वो आगे अंपायरिंग पे खड़ा हो जाए? वो डेफिनेटली बाइस्ड होगा। क्रिकेट इतनी मुश्किल है गली की, इसमें इतने सारे तो रूल्स हैं कि खंबे पे लगी तो 1D, गाड़ी के नीचे गई तो 2D, बॉल निकालते हुए गाड़ी चल गई तो हड्डी टूटी। इतने सारे रूल्स के अंदर फिर ये अंपायर बैटिंग साइड का हो तो कैसे चलेगा, कैसे ये सब? एक 10 ओवर की इनिंग जो होती है गली क्रिकेट में, वो आधे घंटे में हो जाती है, मगर इसमें बहस 1 घंटे की होती है कि भाई कितनी बॉलें हुई, कितने रन बने नहीं बने, बॉलें मिस हुई नहीं हुई। कोई फील्डर कह रहा होगा पहली बॉल मिस हुई, दूसरी पे चौका लगा, तीसरी बॉडी पे लगी, चौथी ऊपर से गई। बैट्समैन क्या नहीं पहली मिस ही नहीं हुई, पहले चौके लगी, दूसरे कुर्ते से लगी। फिर एक बंदा दूर से आएगा, पहले भाई दूसरी वाइड थी। फिर इसमें अंपायर की ठंडी कॉमेडी, वाइड तो नहीं थी, रेड थी। हाँ। इसी दौरान जो है वो सिक्की भाई जैसे अंकल भी आ जाएंगे, बेटा 2-3 बॉल ही खिला दो। इसी में 2-3 घंटे लग जाते हैं छोटी सी इनिंग्स में। शहजाद भाई, ये जो गली का अंपायर होता है ना, ये अंपायर कम और लॉकर रूम ज़्यादा लगता होता है। इसके हाथों में मोबाइल, वॉलेट, चश्मे, बनियानें, शर्टें, मावे, गुटके, अम्मी की दुआएं, निकाह नामे, वालदैन की नसीहतें, इज्जतें सब होती हैं सिवाय ईमान के। भाई एक बार कराची में, और बहुत तवज्जो चाहूँगा सिक्की भाई आपकी इस वाक़े पे, कराची के इलाके हसन स्क्वायर में मैं क्रिकेट खेल रहा था, क्योंकि बैटिंग हमारी थी इसलिए मैं अंपायर भी बना हुआ था। तो बॉलर जो आया उसने मुझे सबसे पहले अपना मोबाइल दिया, वॉलेट दिया, और अब मेरे हाथ में टीटी भी रख दी अपनी। जब ओवर ख़त्म हुआ तो उसने वॉलेट लिया, अपना मोबाइल लिया, टीटी ली, और साथ में मेरा मोबाइल भी लिया। अच्छा, रन आउट तो आप गली क्रिकेट में अंपायर से एक्सपेक्ट ही नहीं करें। जब तक 2-2 फुट का गैप नहीं होगा क्रीज और बैट के दरमियान, तब तक वो अंपायर आउट नहीं देगा। तभी चांस बनेगा जब 2-2 फुट का गैप बने हैं। और गली में थर्ड अंपायर भी होते हैं, वो गुजरने वाले, उनसे पूछा जाता है अंकल आप बताएं आउट था ना। वो भी बगैर देखे बोल देंगे यार मुझे लगता है आज मौसम कुछ ऐसा है कि आउट है। इस तरह की इनपुट भी देके कोई चला जाएगा। अगर गली क्रिकेट का अंपायर फ़खर जमान की तरह ईमानदार हो तो गवर्नमेंट की तरह उसको भी चेंज कर दिया जाता है। मैं गली क्रिकेट एसोसिएशन GCA से गुजारिश करूंगा कि वो उसको न्यूट्रल करें। #अंपायर को न्यूट्रल करो।
हाँ, तो ये क्यों होता है भाई गली क्रिकेट में बैटिंग साइड का अंपायर? लिटरली एक वाकया मेरे साथ हो चुका है। जब मैं टेस्ट क्रिकेटर नहीं था, हम गली में क्रिकेट खेल रहे थे, एक दूसरे मोहल्ले में जाके मैच खेल रहे, तो मैं अंपायरिंग कर रहा था और इसी तरह कुछ हुआ, मैंने किसको आउट नहीं दिया, तो मारने आ गए थे लोग। जब मैं 20 विकटें उखाड़ी, बल्ले बल्ले लेके सब ने मेरे पर चार्ज किया, मैं भागा, मेरे दोस्तों ने मुझे बचाया। तो ये वाकई सही कह रहा है, होता है, पिटाई होते होते बचे। चलिए जी इंसी भाई, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं कल पाकिस्तान श्रीलंका का मैच हो, पाकिस्तान बेहतरीन खेल का मुजाहरा करे। यहाँ पे हम खेलेंगे 500 की दौड़ आप दोनों के साथ। गेम का फॉर्मेट में बता दूं, लेकिन पहले बताइए खेलने के लिए तैयार हैं? शुरू करें। चलें जी, अनमोल बलोच और मजहर अब्बास साहब के साथ खेलेंगे 500 की दौड़। जनाब, तो गेम बड़ा सिंपल है। 5 सवाल आपसे करेंगे और 500 स्कोर कर सकते हैं आप मैक्सिमम। बड़े सादा से सवाल हैं, सर्वेज हमने करवाए हुए हैं और अवाम ने जवाब दिए हैं। आपको अंदाजा लगाना है कि अवाम ने क्या जवाब दिया होगा। हर सवाल के 100 नंबर मिल सकते हैं आपको अगर आपका जवाब एग्जैक्टली अवाम के जवाब जैसा हुआ। जितना आपका जवाब अवाम के जवाब से दूर होगा, उतने नंबर आपके हर सवाल में माइनस होते रहेंगे। ठीक है, जरा टॉप 3 दिखा दीजिए कि कौन है हमारे टॉप 3 इस सीजन के। अमर जो है, अमर खान मेरे ख्याल से नंबर 1 पर है और अब्दुल्ला सुल्तान नंबर 2 पे है और इंजी भाई नंबर 3 पे है। ये 463 हाईएस्ट है, ये स्कोर आपने तोड़ना, यानी कि ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आपको 92 93 लेने पड़ेंगे, तब आप यहाँ पे पहुंचेंगे। आसान से सवाल है। पहला सवाल आज का हमारे गेम का है, कितने फीसद लोग समझते हैं नेक वो है जिसे मौका नहीं मिला? कितने फीसद लोग समझते हैं कि नेक वो है जिसे मौका नहीं मिला? मौका नहीं मिला तो करप्शन नहीं की, मौका नहीं मिला तो कोई और बेईमानी नहीं की। कितने फीसद लोग आपके ख्याल में ये ख्याल करते हैं? नेक वो है जिसे मौका नहीं मिला। इस पे मतलब जो मार्किंग है वो कितनी है? 0 से 100%। अच्छा, ओके। अब आवाम ने ऑब्वियसली जवाब दिया है। सबसे ये सवाल जब पूछा गया मेरा ख्याल है 70%। 70% आपके ख्याल में लोगों ने ये कहा होगा कि नेक वो है जिसे आज तक मौका नहीं मिला। कभी आपको मौका मिला अनमोल, कोई करप्शन वरप्शन करने का या कोई और काम करने का? नहीं। ओके, मौका मिलेगा तो फिर नहीं करेंगे। नहीं। तो आपको क्या लगता है कि आवाम की राय क्या है? कि आवाम यही सोचती है कि वैसे तो सभी ऑलमोस्ट है जो वो करप्शन करते हैं या 2 नंबर काम कर लेते हैं, लेकिन वो क्योंकि उनको मौका नहीं मिला इसलिए बचे हुए हैं। 60% आपके ख्याल में आवाम ने जवाब दिया होगा। मज़हर साहब आपने कहा 70%। आई श्योर फाइनल आंसर देंगे? मेरा ख्याल इससे ज़्यादा भी हो सकता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट यू वुड लाइक टू स्टिक टू 70%। और आपका 60% श्योर? चलिए, 60% है अनमोल का जवाब और मज़हर साहब का जवाब है 70%। अब देखते हैं कि किसका जवाब दुरुस्त है। 74% इज द आंसर। मज़हर वेल प्लेड, आपका अंदाज़ा बहुत अच्छा था। 74% और आपने कहा कि शायद हो सकता है 70% से थोड़ा ज़्यादा भी हो। 74% जवाब है, यानी कि 4% आप दूर थे, तो 96 आपको मिलेंगे। आपका भी जवाब ज़्यादा दूर नहीं था, 86 आपको मिलेंगे, क्योंकि आपका जवाब जो है वो आवाम के जवाब से 14% दूर था। सेकंड क्वेश्चन है, कितने फीसद लोग फुप्पो खाला मामू चचा के बेटे या बेटी से शादी करना चाहते हैं? कितने फीसद लोग फुप्पो खाला मामू चचा के बेटे या बेटी से शादी करना चाहते हैं? अगर नहीं कि कजन मैरिजेस के हवाले से सवाल है। करना चाहते हैं या ये कराई जाती है? नहीं, करना चाहते हैं, करना चाहते हैं, अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। ख्वाहिश। अच्छा, आपका बीच में एक बयान था जिसमें आपने कहा था कि कजन्स के बड़े रिश्ते आते हैं, लेकिन मैं नहीं करना चाहती। वो सिर्फ मैं थी ना। हाँ, अपने बारे में आप जवाब दे रही थी, लेकिन वो कंट्रोवर्सी क्यों बन गई उसमें? आई डोंट नो। क्योंकि आपने शायद कहते थे कि वो गांव में रहते हैं, मैं शहर में रही हूं, बट दैट्स योर चॉइस। हां, दैट्स माय चॉइस। यू बीइंग ऑनेस्ट, मतलब अगर आप समझती हैं कि आप शहर में रही हैं, मैंने उस पे कोई जवाब नहीं दिया था। जवाब नहीं दिया, तो आप इग्नोर कर लेती हैं सोशल मीडिया पे जो कमेंट्स या क्रिटिसिज्म आता है उसको आराम से? आई थिंक ये बेस्ट वे है कि आपको अगर नेगेटिविटी से बचना है, अपने काम पे और अपनी लाइफ पे आप फोकस करें, ना कि आप इन चीज़ों पे फोकस करें जिनका कोई लॉजिक ही नहीं था। सही। मैंने एक राय दी थी जो मेरी लाइफ के लिए मुझे लगती है, तो उसका अगर किसी ने कोई गलत मतलब निकाला है तो आई थिंक उनका प्रॉब्लम है, मैं उस बारे में क्यों सोचूं? तो लेकिन अगर कोई कजन शहर में रहता हो, फिर आपकी राय बदल जाएगी? नहीं, मेरे घर वालों को या मुझे उनका पसंद आना भी ज़रूरी है। सही, ये जरूरी है। फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, ये नहीं है कि वो शहर में रहता है या शहर में रहता है। वो एक रैंडम उन्होंने क्वेश्चन पूछा था और मैंने ऐसे रैंडमली जवाब दे दिया। देखिए, शहरी इलाकों में मेरा ख्याल है 40% होंगे जो लोग नहीं चाहते कि कजन्स में हो। ओके। रूरल एरियाज में ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि हो,
के हो। अच्छा, ओके। अब आई डोंट नो कि ये सर्वे जो है ओवरऑल हुआ हुआ है सर्वे, Overall दोनों जगह से हुआ। तो मेरा ख्याल 40-50 के बीच में होना चाहिए। एग्जैक्ट आंसर क्या है पहले आप देना चाहेंगे? अगर आप 40-50% एग्जैक्ट आंसर, फाइनल आंसर? यस, नहीं 40 या 50? 40%। जी अनमोल, आपको क्या लगता है कि ज्यादातर लोग आपकी सोच रखते हैं या वो ये सोच रखते हैं कि हमें अपने रिश्तेदार में ही शादी करनी है? आई थिंक 50%। 50% आपको लगता है, आधे आधे लोग हैं। 50% आपको लगता है कि ऐसे हैं जो कि अपने मामू चाचा, फुप्पो या खाला के बेटे या बेटी से शादी करना चाहते होंगे। चलें जी, 50% जवाब है अनमोल का और 40% जवाब है मजहर अब्बास साहब का। अब देखते हैं कि अवाम का जवाब क्या है और आप दोनों में से किसका जवाब अवाम के जवाब से करीब तर है। बार चला शुरू हो चुका है और बार ऊपर जा रहा है, यानी कि ये 100% के आसपास है। नहीं, बार वापस नीचे आना शुरू हो चुका है। अब देखते हैं ये एग्जैक्टली किस नंबर पर रुकता है। 40% एग्जैक्ट। छा गए मज़े साहब आप, क्या बात है। प्रैक्टिस करके आए लगता है, खूब प्रैक्टिस करके आए। आपने पहले के क्वेश्चंस बताए थे। हाँ, ये शक होने लगेगा। ग्राउंड का आदमी हो सर। आपका मुखालिफ शक कर रहा है, मतलब वो भी शक रहता हूँ ना। ऑब्जर्वेशन जरूरी है। क्या है फिक्स मैच? फिक्स मैच का इल्जाम लगा दिया है अनमोल ने। आप ये आपको साबित करना पड़ेगा, जवाब गलत देंगे क्या? इंक्वायरी ऑफिसर में राशिद लतीफ को रखूंगा। यहाँ वो गली एम्पायर मैं डिसाइड करूंगा। चलिए जी, एक ब्रेक लेते हैं, फिर 3 सवाल मजीद बाकी है, बट फिर भी ज्यादा फर्क नहीं के स्कोर में। तो एक ब्रेक के बाद आते हैं और तीसरा, चौथा, 5वां सवाल 500 की दौड़ का रखेंगे अपने मेहमानों के सामने। जनाब, वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। और 2 मेहमान अनमोल बलोच और मजहर अब्बास साहब, 2 सवाल हो चुके हैं और आपका 196 स्कोर है। मज़ा वेरी नाइस। और अनमोल आप ज्यादा पीछे नहीं हो, 176 आपका स्कोर है। कम बैक आप कर सकती है क्योंकि 3 मजीद सवाल बाकी हैं। और आज का हमारा तीसरा सवाल यह है, कितने फीसद लोग समझते हैं बाई आंख फड़कना खतरे की घंटी है? कितने फीसद लोग समझते हैं बाई आंख फड़कना खतरे की घंटी है? ये सुना है आपने? मिथ आपने सुना है? ये लोग कहते हैं बाई आंख फड़के तो उसका मतलब खतरे की घंटी है। अब आपको ये बताना है कि कितने लोग इस पर यकीन करते हैं। सुना तो बहुत सारे लोगों ने होगा, यकीन या समझते कितने लोग हैं कि ऐसा होता है वाकई में? अनमोल, पहले आप। ज्यादा हायर साइड पे होगा या आपको लगता है लोअर साइड पे होगा इसका जवाब? हायर साइड पे होगा। हायर साइड पे लोग ज्यादा यकीन रखते हैं इसमें आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से। ओके, अगेन ये हम ये बात नहीं करें कि सुना कितने लोगों ने, जिस पे यकीन रखते हैं ना कि हाँ वाकई ऐसा होता है, बाईं आंख फड़की तो उसका मतलब कुछ खतरा है। 60% लोग आपके ख्याल में समझते हैं कि बाईं आंख फड़के तो इसका मतलब खतरे की घंटी है। जी मज़हर साहब। हाँ, मेरा ख्याल समझते तो है, लेकिन मैं इतना हाई उस पर नहीं दूंगा। मेरा ख्याल में अगेन 40-50 के बीच में ही होगा। 45 कर लें आप, 45 कर लें। 45 कर लें। खान साहब जो यकीन रखते हैं कि हाँ बाईं आंख। आपको लगता है इमरान खान साहब की बाईं आंख फड़क रही है आजकल? क्योंकि कुछ केसेस हैं जिसकी वजह से इस वक्त घेरा तंग हो रहा है उनके खिलाफ, तो ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी बाईं आंख फड़क रही होगी आजकल। चलिए, जवाब 45% है मजहर अब्बास साहब का, 60% जवाब है अनमोल का। अब देखते हैं कि अवाम का क्या जवाब है। 29%। काफी दूर है आप दोनों अपने जवाब से। अनमोल, आप तो बहुत ही दूर है, इसलिए मैं कहता कि समझते कम लोग हैं, मिथ्स पे यकीन नहीं करते, हर कोई यकीन नहीं करता। सुना सबने है। चलिए जी, 14 सवाल, कितने फीसद लोग, ओके ये सवाल हो चुका है, कितने फीसद लोग अपनी बीवी की मुलाजमत करने पर एतराज नहीं होता? कितने फीसद लोगों को अपनी बीवी के मुलाजमत करने पर एतराज नहीं होता? ये पाकिस्तान जैसे ममालिक में एक इशू है जहां पर वो चाहते हैं कि उनकी बीवी जो है वो मुलाजमत ना करे, बट एक्सेप्ट भी करते हैं। देखिए वो फिर अगेन रूरल और अर्बन का आ जाता है फर्क वाज़ेह तौर पे। तो आपको दोनों को सामने रखते हुए जवाब देना। मेरा ख्याल है आज के ज़माने में लोग इसको खासतौर पे अर्बन एरियाज में बुरा नहीं समझते। सही है। और इसमें मेरा ख्याल है 65% लोग नहीं समझते। 65% और एक इकोनॉमिक नीड भी हो गई है। नीड भी हो गई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश में खवातीन बहुत ज़्यादा जो है वो काम कर रही होती हैं, लेकिन आपने ये अर्बन और रूरल दोनों का अंदाजा आप लगा रहे हैं कि 65% लोगों ने कहा होगा। ओके, जिसमें अर्बन ज़्यादा होंगे, ज़ाहिर है अर्बन ज़्यादा होंगे। आपका क्या अंदाजा है? 70% बुरा नहीं समझते अपनी बीवी को काम की इजाजत देना। ये सवाल है, मुलाजमत करने पर एतराज नहीं है उनको। एतराज नहीं है। एतराज नहीं है।
एतराज नहीं है मतलब हाँ, एतराज। जी एतराज नहीं है। अच्छा ठीक है। नहीं। कि आपके ख्याल में पाकिस्तानी मर्द अब एतराज नहीं करते बीवी के मुलाजमत करने पे या कुछ करते हैं? ओके, तो कितने परसेंट आपके ख्याल में एतराज नहीं करते? ये जवाब देना है कि एतराज नहीं करते, मतलब वो इजाजत देते हैं कि काम करो, या इजाजत नहीं तो वो उनके लिए नॉर्मल है कि ठीक है काम करो। इजाजत मेरे ख्याल से देनी भी नहीं चाहिए, ये तो राइट है उनका, काम करना चाहते हैं। 60% आपको लगता है कि लोग एतराज नहीं करते, मतलब आपका जवाब क्या था? 65%। ओके चलें जी, 65% जवाब है मजहर अब्बास साहब का और अनमोल का जवाब है 60%। अब देखते हैं, मुझे भी लगता है कि अराउंड 50% ऑन द हायर साइड अब होना चाहिए इसको, कि जो लोग एतराज नहीं करते अपनी बीवी के मुलाजमत करने पर। 38% जवाब है, 38%। ओके 38% इसका जवाब है, यानी कि काफ़ी सारे लोग, मेजॉरिटी जो है वो एतराज़ करते हैं इस बात पे, वो नहीं चाहते कि उनकी बीवी मुलाजमत करे। चले जी, अब टोटल स्कोर्स हो चुके हैं 323 अनमोल आपका स्कोर है और 353 मजहब आपका स्कोर है, यानी कि आप लीड कर रहे हैं। बहुत ही बुरा जवाब देंगे और आप बहुत ही अच्छा जवाब देंगी, बहुत ही क्लोज होंगी, तो फिर आप ये मुकाबला मजहब साहब से जीत सकती हैं। टॉप 3 में आप दोनों नहीं आ सकते हैं। अलबत्ता फाइनल क्वेश्चन, कितने फीसद लोग, कितने फीसद लोग पिज्जा से ज्यादा बर्गर पसंद करते हैं? खाने में पिज्जा से ज्यादा बर्गर पसंद करते हैं, यानी कि बर्गर ज्यादा उनको बेहतर लगता है। तो आपने सोचना यह है कि पाकिस्तान में लोग बर्गर ज्यादा पसंद करते हैं या पिज्जा ज्यादा पसंद करते हैं, और फिर किसी नतीजे पे पहुंच के एक सिंगल फिगर देना है। बन कबाब भी ले आए। वो भी एक सवाल हमने किया हुआ है, बर्गर और बन कबाब का। जी बड़ा अच्छा बन मवाद कबाब एक ही है। यहाँ तो आप कह सकती है कि बर्गर बन कबाब एक ही है। मेरा ख्याल है 70%। बर्गर ज्यादा पसंद करते हैं आपके ख्याल में पाकिस्तान में पिज्जा के मुकाबले में? ये जाती चॉइस है आपकी या अवामी ऑब्जर्वेशन? नहीं, जो देखा है मैंने जो देखा है वो बर्गर पसंद। अच्छा ये बर्गर है, वो कह रहे हैं बर्गर है, बन कबाब नहीं है। क्लास भी बर्गर कहते हैं। हाँ ये वैसे ही बर्गर का सवाल ही ये बन कबाब का नहीं है, बन कबाब नहीं है इसमें से। 75 बर्गर ज्यादा पसंद करते हैं। 75 हाँ, ओके, पिज्जा के मुकाबले में दोनों हमारे मेहमान समझते हैं कि बर्गर को ज्यादा पसंद किया जाता है। 75% जवाब है अल्मोन का, और इसके बाद आप ये बंद कर दीजिए प्लीज जी। 75% जवाब है अनमोल का। अब देखते हैं कि अवाम का जवाब क्या है और किसका जवाब अवाम से करीब तर है। ये फाइनल क्वेश्चन है आज की इस गेम का, और इसका जवाब है 42%, यानी कि मेजॉरिटी जो है वो पिज्जा पसंद करती है। जी सर्वे तो यही जवाब देता है। आप लोगों की ऑब्जर्वेशन डिफरेंट है। आई डोंट। हाँ अच्छे होते हैं बर्गर। नहीं, मुझे भी पिज्जा और बर्गर में आई वुड प्रेफर बर्गर, बट अब लोगों की ये राय है। तो 425 मज़हब साहब आपका स्कोर है और अनमोल आपका स्कोर है 390। मज़हब आप ये मुकाबला जीत गए, बहुत ज़्यादा जबरदस्त खेला आपने। वेल डन सर। हैं आप कहाँ खोए हुए हैं सर? हेलो सर, मैं देख रहा हूँ उनके मैच फिक्स कर रहे हैं। ये किसी अनजान लड़की को आप रिक्वेस्ट तो नहीं भेज रहे फेसबुक पे? अनजान को नहीं भेजते। अनजान को नहीं भेजते आप। बड़े मासूम है। चलिए जी, एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद कुछ यस और नो क्वेश्चंस हैं, उसके क्विक जवाब हमें देने। तो एक ब्रेक के बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होते हैं। जनाब वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। अनमोल और मजहर अब्बास साहब हमारे आज के मेहमान हैं, जिनके साथ हम खेलेंगे हाँ और ना। क्विक सवाल है, क्विक जवाब देने हैं और कोशिश करना है कि जवाब हाँ और ना में हो। पहले आपसे खेलते हैं। कंप्यूटर साइंस में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बस वालिदैन की वजह से डिग्री लेनी थी। यस ओके। कोई मना नहीं कि आपने नहीं ये नहीं करूंगी, कर लिया उन्होंने कहा और कर लिया। यूनिवर्सिटी में सोच लिया था कि आगे जाकर मॉडलिंग और एक्टिंग करनी है। नो। कब सोचा था फिर? इससे पहले? बाद में यूनिवर्सिटी के बाद। ओके। उसामा खान अच्छे एक्टर हैं, मगर मोहसिन अब्बास ज्यादा टैलेंटेड हैं। फॉर श्योर मोहसिन अब्बास ज्यादा टैलेंटेड है आपके ख्याल में? ओके। आसिम अजहर और हानी आमिर की जोड़ी को बहुत मिस करती हूँ। नहीं, दे लाइफ दे मूव्ड ऑन। हाँ। ओके। हुमायूं सईद के साथ फिल्म करना मेरा ख्वाब है। नो। फिर किसके साथ और क्यों नहीं हुमायूं सईद? आई थिंक हमारा एज डिफरेंस बहुत है। हाँ। मैं हीरोइन हूँ, वो भी हीरो ही आते हैं। वो अभी भी आते हैं, लेकिन पता नहीं वो जब तक होगा पता नहीं। आपके ख्याल में हीरो नहीं आना चाहिए अब उनको? नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, बट मेरा और उनका आई थिंक एज डिफरेंस ज्यादा है। तो बड़े भाई बन जाए आपके फिर वो? नहीं भाई, फिल्म में नहीं भाई, वालिद बन जाए? नहीं भाई। अच्छा, आपने कहा बहुत एज गैप है। नहीं आते तो हीरो है, अभी लंदन नहीं जाऊंगी, फिर हिट हुई है। वो नहीं बिल्कुल हिट हुई है। हाँ। वो हीरो ही रहेंगे। हाँ।
मैं सिर्फ अपने उससे बता रही हूँ कि सही। नहीं। ओके, कोई और एक्टर जिसके साथ आप फिल्म करना चाहें? आपने कहा था यस और नो में जवाब। चलें, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। ओके, इमरान खान से बड़ा लीडर पाकिस्तान ने आज तक नहीं देखा। यस। ओके, आसिफ जरदारी से अच्छा है कि नवाज शरीफ दोबारा वजीर आजम बन जाए। नो। ओके, नवाज शरीफ ज्यादा पसंद नहीं मगर मरियम नवाज बहुत पसंद है। नो। नहीं पसंद आपको मरियम नवाज? ओके, उनकी सियासत नहीं पसंद या कोई और चीज अच्छी नहीं लगती उसमें आपको? सियासत ही नहीं पसंद। उनकी सियासत पसंद नहीं। ओके, हाँ, बिलावल सिंगल है और मैं भी सिंगल हूँ। नो। यस, दोनों सिंगल हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन था ये। आई एम सिंगल, पर वो भी हाँ single ठीक ही है, चलो ओके यस। हाँ, ओके हाँ, ये वगैरह, वो भी single। ओके ओके। और कुछ नहीं मतलब था इस सवाल का। हाँ ठीक है ओके। घर वालों की ख्वाहिश है कि बस जल्दी से शादी कर लूं। नो। नहीं, आपने एक इंटरव्यू में कहा था वैसे आपको शरीफ और ईमानदार शौहर चाहिए। हाँ बिल्कुल चाहिए। दोनों हो सकता है, शरीफ भी हो और ईमानदार भी हो। हाँ, है? ऐसा पॉसिबल नहीं है वैसे, पॉसिबल नहीं है? मुश्किल लगता है। मिलना शरीफ और मुश्किल लगता है। ईमानदार एक साथ हाँ, हमें आजकल कम ऐसे लोग कम मिलते हैं। कम है। कम मिलते हैं जी, बिल्कुल। मेरे वालिद हमेशा चाहते थे कि मैं शोबिस में प्रोफेशनली काम करूं। नो। नो, तो फिर कैसे मनाया आपने? खाना भूख हड़ताल करके, अम्मी को मक्खन लगा के, रोना धोना करके। अच्छा, अम्मी को मक्खन लगाया और भूख हड़ताल भी किया आपने? हाँ। कितने दिन? ज़्यादा दिन तो नहीं की थी, चोरी चोरी खा लिया था। शहबाज अच्छा, खा लिया था? हाँ। ये तो आपने शहबाज गिल वाला काम किया है कि थोड़ा सा जूस पी लिया, थोड़ा सा। नहीं, आई थिंक माँ बाप अपने बच्चों को इमरान खान ने अपनी बुक में लिखा है हाँ। कि उन्होंने एक मरतबा भूख हड़ताल कर दी। हाँ, उन्हें ये पता नहीं था कि भूख हड़ताल में रात को पानी वानी पी लेते हैं, तो उन्होंने कहा ना मैंने खाना खाया ना पानी पिया, तो हालत बुरी हो गई। हाँ। वो तो शुक्र है कि गवर्नमेंट ने उसके बाद मुझे रिहा कर दिया, और उसके बाद मैंने तय किया कि आइंदा भूख हड़ताल नहीं करूँगा। चलिए जी, वेल प्लेड। मज़ा साहब, आपकी बारी है, क्विकली जवाब दीजिएगा। मुझे बड़ा शौक है कि चैनल्स मुझसे सियासत के बजाय क्रिकेट पर तजिया लिया करें। यस। ओके, मुझे सिकंदर बख्श से ज्यादा क्रिकेट की जानकारी है। यस। नो। यस। यस। मेरा कमाल यह है कि अगर किसी बात का वाकई सिर्फ एक पहलू हो मगर मैं फिर भी उसका दूसरा पहलू ढूंढ लेता हूँ। मैं ढूंढ लेता हूँ। हर खबर के Yes, दो पहलू होते हैं yes, आपके ख्याल में? बिल्कुल होते हैं। ओके, तजियाकारों को भी न्यूट्रल होना नहीं होना चाहिए। होना चाहिए Neutral अगर बिल्कुल। उसकी वजह देखें, ऑब्जेक्टिविटी अगर नहीं है आप में जी, तो फिर आप ऑब्जेक्टिव तज्जिया नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। ओके, फिर आप बायस्ड हो जाते हैं। Biased हो जाते हैं। ठीक है। इतना चूना पान वाला नहीं लगाता जितना पीपल्स पार्टी ने सिंध वालों को लगाया है। यस। यस। ओके, पीपल्स पार्टी ने मुझे कई बार पार्टी में शमूलियत की दावत दी मगर मैंने हमेशा ठुकरा दी। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने एक मरतबा मुझसे ज़रूर कहा था प्रेस क्लब के अंदर, शमूलियत की दावत दी थी आपको। तो मैंने ओके। कहा फिर मैं आपसे इस तरह सवाल नहीं कर पाऊंगा। ओके, वेल सेड। आसिफ जरदारी ने सियासी मफाद के बजाय हमेशा ईमानदारी और असूल पसंदी को तरजीह दी है। मेरा नहीं ख्याल आसिफ जरदारी साहब की सियासत का अंदाज, उन्होंने कोशिश की थी एक मरतबा कि वो पब्लिक में जाएं और अवामी लीडर बनने की कोशिश करें, लेकिन फिर उन्होंने अपना स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स तब्दील कर दिया। नवाज शरीफ इमरान खान से ज्यादा असूल पसंद और ईमानदार सियासतदान है। नहीं। ओके, नवाज शरीफ नहीं आपके ख्याल में इमरान खान से? नहीं, मैं इमरान खान से ज़्यादा। ओके, बिलावल से ज्यादा मरियम नवाज में कायदाना सलाहियतें हैं? नहीं। मरियम में ज्यादा है आपके ख्याल में? नहीं, बिलावल में ज्यादा है। ओके, जुल्फिकार भुट्टो के बाद अगर कोई सियासी लीडर इतना मकबूल है तो वो इमरान खान है। यस। ओके, महवे शहाद की जो भी फिल्म आती है वो सिनेमा देखने जाता हूँ। नहीं। किसकी, कौन आपके फेवरेट एक्टर्स कौन है? पाकिस्तानी। मुझे जावेद शेख। नहीं, एक्ट्रेस। अच्छा, सॉरी, एक्ट्रेस। नहीं, महवे शहाद की एक्टिंग अच्छी लगती है उसमें। सही। मायरा खान ये पसंद है आपको? डॉक्टर शाहिद मसूद पाकिस्तान के सबसे बड़े तहकीकाती सहाफ़ी हैं? नो। जल्दी निकला है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया मल साहब, आप भी प्रोग्राम में आए। अनमोल, आपसे मिलकर भी बड़ा अच्छा लगा, आपके साथ गेम खेल के भी अच्छा लगा, सवाल करके भी अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक। चलिए जी, आपसे मुलाकात करेंगे कल। पाकिस्तान श्रीलंका का मैच है। मैच का जो भी रिजल्ट हो मैटर नहीं करता, दोनों टीमें फाइनल्स में है, पर फिर भी विनिंग मोमेंटम जो है वो किसी भी टीम के लिए बहुत जरूरी है। तो देखते हैं कि कल पाकिस्तान जीतता है या श्रीलंका। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।